और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को हम सुन रहे थे। बजट जो आज पेश हुआ है उनको लेकर वो अपना बयान दे रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी अभी हमने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है बजट पे। तो आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है। बजट में सरकार ने गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस किया है। तो बिल्कुल बजट सत्र है आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट जो है वो पेश कर दिया है। हमारे साथ सिद्धांत जी जो आर्थिक विशेषज्ञ है लगातार बने हुए हैं, और इसी बीच जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले रुख कर लेते हैं जबलपुर का। संजय जी, बजट पेश हो चुका है। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनमें से कई वादों को सरकार ने इस बार बजट में पेश कर दिया है। आम आदमी को कहीं ना कहीं बहुत सारी राहत भी दी गई है। क्या कह रही है जबलपुर की जनता? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से बजट पेश हुआ है, एनडीए सरकार 3 का पहला बजट था और ये पेश हो चुका है और इसमें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है, अभी हम मौजूद हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में। देख सकते हैं हमारे साथ पदाधिकारी सारे मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना क्या कुछ मिला हुआ है और क्या उम्मीद वो कर रहे थे। सबसे पहले हम अध्यक्ष प्रेम जी से चर्चा करेंगे, क्या उम्मीद थी बजट से और कितना मिला है? देखिए, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मानना था कि ये देश के अंदर जो बजट आ रहा ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि नई सरकार के द्वारा आने वाले सालों के लिए बजट का एक ध्यान रख के बनाया गया। हम लोग के आम आदमी के लिए बजट में जैसे इनकम टैक्स के अंदर छूट के प्रावधान बढ़ाए गए, आवास बढ़ाए जा रहे हैं, नए मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ लोग सरकार ने अच्छी कोशिश करी है। सरकार ने किसानों के लिए और अन्य क्षेत्रों में सरकार ने बजट में अच्छे प्रावधान किए। मगर हम लोग को निराशा इस बात से है कि सरकार ने जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए इस बजट में और व्यापारियों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया। एक और सरकार देश के करोड़पति व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जो है PIL स्कीम लाती है, लाखों करोड़ रुपए का उनको जो है छूट दे रही है। वहीं छोटा उद्योगपति कैसे सरवाइव करेगा, ये परेशानी है, और जिसको लेकर थोड़ा सा छोटे उद्योगपति और व्यापारियों को निराशा है। छोटे उद्योगपति और व्यापारियों को निराशा है, क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? देखिए, जहां तक इस टैक्सेशन स्ट्रक्चर का सवाल है, वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया है कि पूरे इनकम टैक्स को रिव्यू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि वित्त मंत्री का कहना है कि इससे जितने डिस्प्यूट हो रहे हैं टैक्स से रिलेटेड उसमें कमी आएगी। जो पुरानी डिमांडें हैं 10-10 साल पुरानी, उनको कम करके 5 साल में सीमित कर दिया जाएगा। TDS में जो प्रोसीडिंग होती थी, कोर्ट प्रोसीडिंग होती थी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं अच्छा मूव है और कई सालों से लोगों की मांग थी, व्यापारियों की मांग थी कि सरलीकरण होना चाहिए। तो सरलीकरण की दिशा में टैक्सेशन स्ट्रक्चर में नो डाउट एक बड़ा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है और एक स्वागत योग्य। लेकिन हाँ, मध्यम वर्ग को जेब में महंगाई से निपटने के लिए राहत चाहिए थी। हमें उम्मीद थी कि हेल्थ के मामले में या एजुकेशन के मामले में सरकार कुछ छूट बढ़ाएगी, कुछ रिलीफ देगी, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को और बढ़ाएगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं निराशा हमें हुई। टैक्स स्ट्रक्चर में निराशा हुई, हमारे साथ कहते हैं, क्या लगता है आपको? इस बजट में जो मेन सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम एक उठाया है, इलेक्ट्रॉनिक चिप पे जो आयात पे उन्होंने ड्यूटी कम की गई है, इससे मोबाइल्स फोन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे भारत में बनी हुई चीज जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा नहीं कर पा रही थी, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण
कदम है। इस पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हिंदुस्तान में बनाई जाती हैं, वो किसी कारणवश नहीं सेल हो पाती थी, प्राइस की वजह से, ज्यादा होने की वजह से। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से उसकी प्राइसिंग निश्चित ही कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा पहुंचेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा पर पहुंचेगा मोबाइल सेक्टर। ये क्या जा, गोल्ड की बात करें, गोल्ड में छूट मिली है, 6% की छूट सरकार द्वारा दी गई, कितना प्रभाव देखेंगे इसको लेकर? अभी भी कुछ प्रभाव पड़ा क्या? हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। 6% ड्यूटी जो की है गोल्ड और सिल्वर में, उससे ज्यादातर सोना हमको बाहर से ही लेना पड़ता, सोना चांदी बाहर से ही आता है, तो बहुत सारा जो हिस्सा जो टैक्स के रूप में जाता था, उससे हम लोग को राहत मिली है। मध्यम वर्ग और छोटे लोगों की पकड़ से सोना चांदी हमेशा बना रहे, ये गवर्नमेंट का काम। दूसरा, ये ने जो दवाइयों में जो आयात शुल्क कम किया है, वो भी एक कैंसर की दवाई में एक राहत का काम है। और जो इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा जो छूट जी बिल्कुल। संजय जी बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द लौटकर आपके पास दोबारा जाएंगे। रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज नायक भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बजट पेश हो गया है, आम बजट पूरी तरीके से पेश कर दिया गया है। किसानों पर, युवाओं पर, रोजगार पर खासा फोकस देखने को मिल रहा है इस बजट में। इसके साथ साथ कई चीजों के दामों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है राजधानी रायपुर का माहौल? जी देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया और अभी आप देख सकते हैं चेंबर भवन में यहाँ पर खासा उत्साह है। चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। क्या देख रहे हैं इस बजट में? देखिए, काफी संतुलित बजट है और मेरे ख्याल से सारे पक्षों को ध्यान में करते हुआ है। स्पेशली जो एमएसएमई के लिए उन्होंने मुद्रा योजना को जो 10 लाख से सीमा बढ़ा के 20 लाख किए हैं, वो बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि छोटे व्यापारी अनऑर्गेनाइज तरीके से पैसा अरेंज करते हैं, जिसमें पैसे की किल्लत भी रहती है, सब रहता है, तो ये बहुत स्वागत रूप है। प्लस इंफ्रा में जोर दिया गया है। इंफ्रा में जोर से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से व्यापार अपने आप प्लस होता है। इसके अलावा जो 2 करोड़ घर बनाने की एक एडिशनल उन्होंने बात की है, उसमें घर बनाने के लगभग 150 से 200 ट्रेड जुड़े रहते हैं। तो वो 200 जो ट्रेड है, जो 200 इंडस्ट्री है, कोई केबल बनाता हो, कोई पाइप बनाता हो, कोई ऐसा करे, 200 इंडस्ट्री लगभग रहती है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी काफी अच्छा जनरेट होगा और जो 200 ट्रेड हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। प्लस हम जब एक्सपोर्ट करते थे तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कई जगह पे प्राइसिंग नहीं फाइट कर पाते थे। अभी एक्सपोर्ट के लिए भी जो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किए हैं, उससे हिंदुस्तान के उद्योग को काफी अच्छा बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट होगा। काफी एक बैलेंस बजट है, अच्छा बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना फायदा? देखिए बजट ये जो होता है, ये ओवरऑल एक बजट होता है और ओवरऑल बजट में उनको स्टूडेंट्स का भी ध्यान करना है, उनको वरिष्ठों का भी ध्यान करना है, उनको एग्रीकल्चर का भी ध्यान करना है, उनको उद्योग का भी ध्यान करना है। उनको ऐसा कोई वर्ग नहीं होता जिसका ध्यान नहीं किया जाता है और इसमें मैं समझता हूं कि सभी के हिसाब से एक अच्छा संतुलित बजट है। ये स्लैब में भी परिवर्तन किया गया, कैसे देख रहे हैं कारोबारी जगत से? देखिए, स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है, इसमें हम लोग का एक्सपेक्टेशन थोड़ा अधिक था, लेकिन फिर भी स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए क्या है कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन होना अलग बात होती है। आज की तारीख में हर कोई क्या चाहता है, मेरे को टैक्स नहीं पटाना पड़े और सब चीज फ्री मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो हिंदुस्तान एक अगले पड़ाव में जा रहा है 2047 का जो विजन लेके, तो ये सब चीजें आते रहेगी और चलते रहेगा। बहुत अच्छा बजट है। कारोबारियों की दृष्टि से कहें तो पूरा बजट कैसा है, एक लाइन में? देखिए, कारोबारी के हिसाब से हमारा कारोबार बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए इंफ्रा में खर्च हो रहा है, आपका नए घर बन रहे हैं, उसमें करीब 200 ट्रेड इंडस्ट्री का फायदा हो जाएगा। हमारे छोटे व्यापारियों को मुद्रा में 10 से 20 लाख का लोन हो रहा है, तो हमारे व्यापारियों के हिसाब से काफी बैलेंस बजट है। एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा हो रहा है? बिल्कुल, एमएसएमई के लिए उन्होंने इवन ये भी किया है कि 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे। एमएसएमई में अगर कोई फाइनेंशियल में तकलीफ में है तो उसको, जिसे इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए होता है, तो एमएसएमई में अगर कोई यूनिट ठीक है या इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की
पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग है और इस गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में
भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिले। नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी को सुन रहे थे हम। वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसको हम सुन रहे थे। उन्होंने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताते हुए आम जनता के हितों की भी बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने रोजगार, किसान से जुड़े मुद्दों पर भी बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया हम बजट के ऊपर सुन रहे थे। आपको एक बार फिर से बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया है। मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार का ये 11वां बजट है और तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ये। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ को भी बहुत लाभ है। सर, एक बड़ी बात है कि आप उसको किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि 3 लाख के ऊपर 5% का जो टैक्स आ रहा है जी, उससे कहीं ना कहीं हतोत्साहित भी होंगे भाई। देखिए उसमें छूट ही दी गई है, जो भी छूटें हैं वो छूट ज्यादा दी गई है। मैं डिटेल अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन 50,000 का जो लिमिट था उसे बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है, 75,000 रुपए किया गया है। और टैक्स जो स्लैब है उनमें भी कम पहले की तुलना में लाभ ही हो। सर, ये पुराने और नेट टैक्स की चर्चा हो रही है कि 10 लाख तक कम से कम छूट मिले, लेकिन सिर्फ 15,000 का मिला है। तो एक मिडिल क्लास जी एक्सपेक्टेड था कि 10 की लाभ नहीं मिला जी, निराशा है कहीं ना कहीं सर। देखिए एक्सपेक्टेशंस रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले के टैक्स रिजीम की तुलना में अभी का भी टैक्स रिजीम कंपैरेटिवली बेटर है। एक और पॉइंट है सर, एक और पॉइंट है सर, ये शेयर मार्केट को लेकर टर्म गेन का 20% कर दिए, लॉन्ग टर्म गेन को 10 से 12% कर दिए, 500 पॉइंट तो सीधे आज ही गिरा है सर। लगता नहीं कि देश के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज गया है? देखिए की न्यू का बजट है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान हम सुन रहे थे। बजट पर उन्होंने क्या कुछ कहा। अब इसी बीच आपको चलिए छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कुछ कहते सुना रहे हैं आपको। तो ऐसे गिरता हुआ जमीन में घुसता हुआ चार्ट दिखता है, जमीन में घुसता हुआ चार्ट दिखता है। तो स्टॉक मार्केट को गहराई से समझकर, थोड़ा उसके सारे पक्षों को जानकर समझकर कोई कमेंट लोग करें, यही मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी आ गए, जब उस दिन निफ्टी गिरा था, वही निफ्टी 4 जून के बाद 4 जुलाई तक 3-4 हजार निफ्टी बढ़ गई। तो कहां है राहुल गांधी? उनको आकर जवाब देना चाहिए। स्टॉक मार्केट आप कह रहे हैं बहुत उछाल। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ये है कि कॉमन आदमी जो खरीदी करता था, जो परचेस करता था, उसकी क्रय क्षमता 7% से घट के 3%। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की प्रतिक्रिया हम बजट पर सुन रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया हमने सुनी। उन्होंने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया है। बजट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।